हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। जो हमने लास्ट काम किया था वो ये था कि कंपोनेंट एक बनाया था जो कि हमारी कैटेगरीज़ को जो हमने डेटाबेस में सेव की हैं और टेबल की फॉर्मेट में हमें शो कर रहा था। तो ये काम तो हमारा हो चुका। तो इसको हो जाने के बाद हम यहाँ पे जो हमारी डन वाली लिस्ट है, कंप्लीट वाली लिस्ट है, उसके अंदर डाल देते हैं। और आज जो हमने काम करना है, हमने अब डिलीट कैटेगरी का एक जो सिस्टम है वो कोड करना है कि किसी तरीके से हम कुछ ऐसा बनाएं सिस्टम कि हमारे पास डिलीट का बटन तो बना हुआ है ही। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो जब हम उस पर क्लिक करें तो हम डाटा को डिलीट भी कर सकें, या जो कैटेगरी हमारे पास शो हो रही है हम उसको डिलीट भी कर सकें। तो चलते हैं अपने काम की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना प्रोजेक्ट जो है रन कर देता हूँ, और रन करके तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ तक हमने काम किया था और अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं। तो जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हम इससे आगे बात करते हैं। ओके जी, सो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ इसके अंदर एडमिन और /शो कैटेगरीज़ के ऊपर। तो जैसे ये पेज खुलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखिए, अभी हम एक चीज़ इसमें ये भी नोट कर रहे हैं कि जब एडमिन /शो कैटेगरीज़ करते हैं तो क्योंकि वो पेज जो है डाटाबेस से हमें रिकॉर्ड ला के शो करता है, जैसे कि ये रिमोट जॉब्स ऑन साइट, बेसिकली आपको पता है कि सब रिकॉर्ड डाटाबेस में है। तो जब तक डाटाबेस से उसको रिकॉर्ड मिल नहीं जाता, जब तक उसको लोड नहीं कर लेता, वो पेज जो है वो लोडिंग पे ही लगा रहता है। वो एडमिन और /शो कैटेगरीज़ का जो पेज है ये लोडिंग पे लगा रहता है, लोडिंग करता रहता है क्योंकि वो डाटाबेस से डाटा को फैच कर रहा होता है। और जब डाटा उसको मिल जाता है उसके बाद वो शो कैटेगरीज़ के पेज को दिखाता है। तो हम इस चीज़ का भी एक आगे जाकर थोड़ा सा, जब ये अपडेट और डिलीट का काम कंप्लीट कर चुके होंगे, तो हम इस चीज़ को भी फिक्स करेंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे कि बजाय इसके कि हमारा पेज ही लोडिंग पे लगा रहे, हम कुछ ऐसा इसके अंदर सिस्टम डाल देंगे कि हम जो है एडमिन /शो कैटेगरीज़ का पेज जैसे ही खोलें तो पेज खुल जाए, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक लोडिंग का स्केलेटन जो है वो आ जाए और वो लोडिंग करता रहे थोड़ी देर। और उसके बाद जब डाटा जैसे ही लोड हो जाए तो हमारा डाटा शो हो जाए, ताकि पेज एटलीस्ट खुल जाए और बाकी जो डाटा डाटाबेस से आ रहा है वो बेशक लोडिंग होती रहे, और जैसे ही लोड हो जाए तो उसके बाद शो हो। तो हम इस तरीके का सिस्टम बनाएंगे। अच्छा, तो देखिए हमारे पास अभी डिलीट का ये बटन मौजूद है। अब इस डिलीट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता भी हूँ तो मैं इस वक्त कोई भी फंक्शन अचीव नहीं कर सकता, कोई भी इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो मैं हासिल नहीं कर पा रहा। अपडेट के बटन पे भी कोई फंक्शनैलिटी हासिल नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि हमने इनको कोड किया ही नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं और डिलीट के बटन को आज की इस वीडियो के अंदर हम कोड करेंगे और कुछ ऐसा बनाएंगे सिस्टम कि हम जब डिलीट के बटन पे क्लिक करें तो हमारा कोई भी एक रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाया करे। सो अभी मैं जो है इस अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, और प्रोजेक्ट को स्टॉप करने के बाद मैं इसकी कोडिंग के अंदर जाता हूँ और कोडिंग में जाकर जनाब इसका काम शुरू करता हूँ। तो देखें मेरे पास शो कैटेगरी का पेज तो खुला हुआ ही है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने करनी है कोडिंग। कोडिंग के अंदर अगर आप जाके देखें तो डिलीट का बटन भी वो जो आपको नज़र आ रहा था BTN डेंजर के साथ, वो ये रहा। लोडिंग के लिए ऑन इनिशियलाइज हमारे पास था। अब मैं यहाँ पर जाके क्या करता हूँ, प्राइवेट वाइड, थोड़ा सा ना मैं इसको शेप में ले आता हूँ। हाँ जी, यहाँ जाके प्राइवेट वाइड डिलीट, और डिलीट का ये फंक्शन बना कर तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। और इसके अंदर हम यहाँ से यहाँ पे जाके एक इंट ID पास कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पर जाके एक वेरिएबल बनाता हूँ कैट टू डिलीट, यानी कि वो कैटेगरी जो कि हम डिलीट करना चाहते हैं वो इस वेरिएबल में हम रखेंगे। और उसके लिए db.tbl category.find, और फाइंड को हम यहाँ लिखने के बाद हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर हम दे देंगे कि जो ID हमने एज अ पैरामीटर ली है वो इसको दे दो। और कैट टू डिलीट के अंदर, यानी कैटेगरी टू डिलीट के अंदर वेरिएबल के अंदर उस रिकॉर्ड को डाल दो। और जब वो रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, db.remove, यानी कि डाटाबेस से जाकर db.tbl रिमूव, नॉट db.remove, tbl कैटेगरी डॉट रिमूव, यानी कि डाटाबेस के टेबल कैटेगरी में से जाके रिमूव कर दो। क्या चीज़ रिमूव कर दो? कैट टू डिलीट वाला जो रिकॉर्ड है जो कि अभी हमने उस ID की बेस पे फाइंड करके रखा है। और जब ये रिमूव हो जाए तो db.save चेंजेस का जो फंक्शन है वो कॉल करके बंद कर दो, तो इससे आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अब ये जो बटन है ये हमने कॉल कर लेना है अपने बटन, ये जो हमारा ये जो बटन डिलीट का बटन है इसके ऑन क्लिक इवेंट में। तो हम यहाँ पे ऐट लगा के ऑन क्लिक को कॉल कर लेंगे सबसे पहले। और जब हमें ऑन क्लिक मिल जाएगा तो इसमें हम ऐट लगा कर तो एक हम C# का कोड लिखेंगे, और C# के अंदर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम क्या है,
आप लोगों को पता है कि उस फंक्शन का नाम है डिलीट, और इस डिलीट के फंक्शन को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो @item.id है वो यहाँ से पास कर देंगे। तो अब जैसे ही हम डिलीट का फंक्शन कॉल किया करेंगे तो क्या होगा, सॉरी डिलीट का बटन दबाया करेंगे तो ये डिलीट का फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसको पैरामीटर में उस करंट रिकॉर्ड की आईडी पास हो जाएगी। वो आईडी सीधी यहाँ पे इस पैरामीटर में जाएगी और यहाँ से इसके अंदर कैट टू डिलीट में रिकॉर्ड फाइंड आउट करके रख लिया जाएगा और उसके बाद रिमूव का फंक्शन उसको रिमूव करके डाटाबेस में सेव कर देगा और इस तरीके से वो करंट रिकॉर्ड जिसके ऊपर से हमने डिलीट का बटन दबाया है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाया करेगा। तो ये हमारी सारी की सारी प्लानिंग थी और उसकी बेस पे हमने एक छोटा सा फंक्शन बना लिया है। अब इस फंक्शन को तो हमने बना लिया, अब हम इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये फंक्शन जो है काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे ही प्रोजेक्ट रन हो जाता है तो उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। ओके, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसके शो कैटेगरीज़ के ऊपर जाता हूँ और शो कैटेगरीज़ पे जाके देखें, ये वाली लोडिंग की बात करें, मैं शो कैटेगरीज़ लिख दिया लेकिन वो लोडिंग में लगा हुआ है। तो होना ये चाहिए मेरे मुताबिक कि पहले पेज लोड हो जाया करे और उसके बाद ये एरिया के अंदर जो है स्केलेटन आ जाया करे और वो लोडिंग करता रहा करे। सो अब मैं यहाँ से जाके डिलीट के बटन पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि हमारी फंक्शनलिटी सही से काम कर रही है। ये दोबारा से हमें उसको चेक करने की ज़रूरत है। तो मैं जो ऑन साइट जॉब का कंसेप्ट है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट का बटन दबा देता हूँ। सो लेट्स सी कि कुछ होता है या नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे दो डाउट्स हैं, क्या पता फंक्शन परफॉर्म हो गया हो और नेक्स्ट टाइम हम जब रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे चेंजिंग हो, और क्या पता फंक्शन परफॉर्म हुआ ही ना हो। तो अपनी इस चीज़ को मैं कंफर्म करने के लिए मैं अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूँ। दोबारा से मैं admin./show कैटेगरीज पे जाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आके मुझे पता चल रहा है कि जनाब मेरा ऑन क्लिक का जो सिस्टम है वो काम कर ही नहीं रहा है। सो क्यों नहीं काम कर रहा है, इसको चेक करने के लिए मुझे अब यहाँ बैक पे आना पड़ेगा और दोबारा से मुझे चेक करना पड़ेगा। डेफिनेटली एक ही रीज़न हो सकती है इसके ना काम करने की कि मैंने कोई मिस्टेक कर दी है। तो मुझे एक मिस्टेक ये भी लग रही है कि मैंने ऑन क्लिक के अंदर कहीं इनको गलत ना लिख दिया हो। ठीक है, मैं अक्सर इस पर गलत लिख देता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि ऑन क्लिक ऐसे वाला था या वैसे वाला था। खैर, दैट्स नॉट द बिग प्रॉब्लम। अभी हम इसको दोबारा से रन करके चेक कर रहे हैं और जब जैसे ये रन हो जाता है तो इसको चेक करके तो फिर हम इसको कंफर्म करते हैं। ओके हो गया जी। ओके अगेन, सो मैंने प्रोजेक्ट रन कर लिया है और अब मैं दोबारा से शो कैटेगरीज़ के ऊपर जा रहा हूँ एंड पहुंच के तो फिर चेक करते हैं। और अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो हम देखते हैं कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। डेफिनेटली गलती हमारी तरफ से ही हो रही होती है कभी कभार। पेज लोड हो चुका है, मैं यहाँ से अब डिलीट का बटन दबाता हूँ एंड स्टिल इट इज़ नॉट वर्किंग। सो अब मुझे थोड़ा सा ज़रा सीरियस होके तो देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा हूँ और किस किस्म की वो मिस्टेक है जो मेरा काम नहीं होने दे रही है। सो मैं प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ और अब मैं यहाँ पे इस कोड को दोबारा से चेक करता हूँ कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको याद हो। अब देखें, कुछ चीज़ें ना पीछे से हमारी गलत चली आ रही होती हैं, ठीक है, उनको हमने वापस एडजस्ट करना होता है तो फिर उसके बाद चल जाते हैं। इस प्रॉब्लम के सलूशन को अगर मैं जाकर देखूं तो मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम है कहाँ और कितना टेक्निकल है। आप गौर से देखिएगा। बेसिकली इशू ये है कि अगर हम लेआउट के अंदर जाते हैं तो आपको याद होगा कि हमने एडमिन लेआउट और मैन लेआउट सेट किए थे। तो ये लेआउट पहले ऐप.रेजर से चल रहे थे और बाद में हमने क्या किया था कि ऐप.रेजर के अंदर हेड आउटलेट लगा दिया था और मैन लेआउट और एडमिन लेआउट के अंदर हमने हेड कंटेंट का जो है टैग बना के सारा डाटा उसमें डाल दिया था। और हमने कहा था कि जी ये है हमारा हेड कंटेंट का सेक्शन। तो जब ये मैन लेआउट चला करेगा तो हेड कंटेंट में जो कुछ सेक्शन लिखा हुआ है वो खुद ब खुद ऐप.रेजर के हेड आउटलेट वाली जगह पे आ जाया करेगा। और जब एडमिन लेआउट चला करेगा तो उसके अंदर भी हेड कंटेंट का एक सेक्शन है और वहाँ के अंदर लिखी हुई जितनी भी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली हेड आउटलेट वाली जगह पे आ जाया करेंगी। ये हमारा प्लान था। अब ये प्लान तो परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया, हमारी थीमें सेट हो गई और काम भी करने लगे, लेकिन हमने एक गलती कर दी। जब हम मैन लेआउट के अंदर हेड कंटेंट के अंदर सारा डाटा डाल रहे थे तो उस वक्त हमने क्या किया कि ये जो बेस का जो कंपोनेंट है या फिर जो बेस का टैग है इसको भी हमने मैन लेआउट में जाके डाल दिया। तो अब ये बेस का टैग सिर्फ और सिर्फ तभी चलता है जब हमारा मैन लेआउट लोडेड होता है और जब तक बेस का टैग वापस ऐप.रेजर में नहीं आएगा तब तक हमारे ऑन क्लिक के इवेंट्स काम करना नहीं शुरू करेंगे। ठीक हो गया। अब इसको हम मैन लेआउट को बंद कर देते हैं, एडमिन लेआउट को बंद कर देते हैं और ऐप.रेजर के अंदर आके हेड आउटलेट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके साथ यहाँ पे हम बेस का टैग भी लगा देते हैं। तो अब
पहले हो ये रहा था कि सिर्फ और सिर्फ मैन लेआउट के चलने के ऊपर ही हमारा बेस का टैग लोड हो रहा था। अब शो कैटेगरीज़ का पेज है क्योंकि एडमिन के लेआउट के अंदर, तो उसके साथ हमारा बेस का टैग जो है वो लोड हो नहीं पा रहा था। और बेस का लिंक जब तक आप नहीं देंगे आपके ऑन क्लिक्स नहीं चलेंगे, क्योंकि ऑन क्लिक्स का ताल्लुक कहीं ना कहीं इस स्क्रिप्ट के साथ होता है और वो आपकी बेस में ही पड़ी होती है। तो हमने बेस का टैग वहाँ से निकाल के यहाँ लगा दिया है। तो अब इसका ताल्लुक किसी मेन लेआउट या एडमिन लेआउट से नहीं है, इसका ताल्लुक जो है दोनों के साथ ही हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी किसी एक के साथ चलेगा, बल्कि ये दोनों के साथ ही चल जाएगा। तो अब मैंने दोनों में लिखने की बजाय यहाँ पर लिख दिया है। अब बंद करते हैं। कोड जो हमारा था हम उसको वैसा का वैसे ही रहने देते हैं और अब इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारा इशू जो था वो रिज़ॉल्व हुआ या नहीं, और अब डिलीट का बटन काम करना शुरू हुआ या नहीं। तो बेसिकली इसका ताल्लुक डिलीट के बटन के साथ नहीं था इस मसले का। मैंने यहाँ पे डिबगर भी लगाया था चेकिंग करते हुए, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। सो डिलीट के बटन के साथ नहीं था इसका ताल्लुक, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। बेसिकली इसका जो ताल्लुक था वो हमारी इस बेस वाले इशू के साथ था, जो मैंने कंपोनेंट अभी सेट किया है app.razor में जाके। तो अगर वो ठीक हो जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व है। तो अब हम आई होप सो कि अब मेरा ये प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व हो चुका होगा। और उसके बाद अगर रिज़ॉल्व हो गया है तो उसके आगे हम इससे आगे फिर बात करते हैं। तो admin/show कैटेगरीज़, और अब मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ। सो अब देखें परफेक्टली मेरी जो डिलीट का बटन है उसको दबाते ही मेरे जो रिकॉर्ड हैं वो डिलीट हो रहे हैं। सो बेसिकली ऑन क्लिक का फंक्शन काम नहीं कर रहा था। तो ऑन क्लिक का फंक्शन जब काम नहीं कर रहा था, डिलीट का फंक्शन कॉल नहीं हो पा रहा था डिलीट के बटन के प्रेस होने पे। सो अब आप अगर सोच रहे हैं कि अचानक से मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई है कि यार मैंने वो वाली चीज़ वहाँ पर एडजस्ट नहीं की थी, तो अब ज़रा मैं जाके एकदम से एडजस्ट कर लेता हूँ और वो हो गया। तो यार सच बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपके सामने प्रोग्रामर्स की रियल इमेज रखना चाहता हूं। प्रोग्रामिंग में इस तरीके से चीज़ें नहीं चल रही होती जिसे आप लोग सोचते हो कि अचानक से बैठते ही जो सोचा होना शुरू हो गया। इस वीडियो के बीच में डिलीट का बटन जब नहीं काम कर रहा था, तो इसके डिलीट के बटन के काम ना करने की रीज़न फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी फ़ौरन समझ नहीं आ सकी। उसके बाद मैंने वीडियो को वहाँ पे पॉज किया, इंटरनेट पे जाके डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर जाके सर्च किया, और सर्च करके एग्जैक्टली आंसर सेम तो मुझे नहीं मिल सका, लेकिन उस सर्चिंग के दरमियान कुछ क्लूज़ ऐसे मिले स्टैक ओवरफ्लो वगैरह से, जहाँ से अचानक मेरे माइंड में ये बात आई कि ओ हाँ, मैंने ये मिस्टेक कर दी है कि मैंने मैन लेआउट को सेट करते हुए जो app.razor की फ़ाइल है उसमें बेस लेआउट को एडजस्ट नहीं किया। तो जो बेस वाला जो कंपोनेंट है वो तो एडमिन लेआउट के साथ चल ही नहीं रहा, तो डेफिनेटली हमारे ऑन क्लिक्स काम नहीं करेंगे। और जैसे ही मैंने इसको अपने मेरे माइंड में आया तो ये सेटिंग मैंने करके देखी, और देखने के बाद जब सही से चल रहा था सारा सिस्टम, तो उसके बाद मैंने क्या किया कि आपके सामने आके आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस इज़ दी रियल इमेज ऑफ अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर ऐसे ही काम करते हैं। ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि बस कोडिंग करना शुरू कर दी, लिखते जा रहे और प्रोग्राम बनते जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनते जा रहे हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता यार। चीज़ों को प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके प्रॉब्लम्स उनका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है और उसके बाद उससे आगे मूव ऑन करना पड़ता है। ठीक हो गया। सो जितने प्रोजेक्ट आप करोगे हर प्रोजेक्ट में कुछ नए प्रॉब्लम्स आएंगे और आप उनसे सीखोगे। तो यही तरीका होता है आपका सीखने का। सो इस वीडियो को मैंने यहीं तक रखना है। मैंने इसके अंदर से डिलीट का मेथड एक्सप्लेन करना था, सो वो मैं कर चुका हूँ। अब हम यहाँ पे स्टॉप ले लेते हैं। डिलीट कैटेगरी का काम हम कर चुके हैं। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जिससे हम कैटेगरी को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट काम हमारा ये है कि हमने अपडेट कैटेगरी को उठा के इन प्रोग्रेस में रख लिया है, और अब हम अपडेट कैटेगरी का काम करेंगे और अपडेट कैटेगरी की वीडियो में चल के देखेंगे कि हमारे पास अपडेट कैटेगरी को करने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस किस तरीके से हो सकता है और हम क्या क्या मेथड चूज़ करने वाले हैं। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।